नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्तान मीयंती ये पमत्ता यथा मता। प्रमाद न करना अमूर्त यानी निर्वाण का पथ है और प्रमाद मृत्यु का पथ। प्रमाद न करने वाले सभी मरते नहीं और प्रमादी मरे समान होते हैं। ये संसार का चक्र बहुत लंबी है, विभिन्न परेशानियों से भरा एक खतरनाक सफ़र है। इस जीवन में बार बार जन्म लेना दुखद है। जन्म के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः हमें इसी जीवन में ही उस महान निर्वाण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन महान लोगों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वे इस सांसारिक यात्रा पर वापस नहीं लौटते हैं। अतः व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए निर्वाण का एहसास करने के लिए आपको बिना देर किए कार्य करना होगा। आपको अपना स्मृति सुधारने की ज़रूरत है। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है कि निब्बानं परमं सुखं। इसका मतलब ये है कि निर्वाण एक महान सुख है। महान लोग जिन्होंने वासना, घृणा और भ्रम से छुटकारा लिया है और निर्वाण का अनुभव किया है वे बहुत महान हैं। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। देर न करने का मतलब है लगातार पुण्य को विकास करना। सदैव परोपकार का भाव रखें, दान देना करें, शरीर और वचन को शांत करें, सद्गुण विकसित करें, खास तौर पर ध्यान को बेहतर बनाएं। अपना मन साफ रखो। देर होना का मतलब है गलत चीज़ों पर ध्यान देना। पाप करने वाले व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है और अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके लिए निर्वाण बहुत दूर है। यदि हम बुरे काम करने हैं, देर करते हैं तो हमें इस संसार में कष्ट सहते हुए जन्म लेते और मरते हुए चलना पड़ेगा। दिवंगत व्यक्ति जीवन होते हुए भी मृत व्यक्ति के समान होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो संसार की यात्रा समाप्त कर निर्वाण प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध ने इस गाथा का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि कौशाम्बी में परंतप नाम का एक राजा था। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदेनी राजसी राजा बना। उस राजा की 3 सुंदर रानियां थी। उनका नाम साम्वती, वासुलदत्ता, मागंदी था। मागंदी की राजकुमारी एक देवी की तरह बेहद खूबसूरत है। उसके माता पिता ने राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक सुंदर राजकुमार की तलाश की। एक दिन उन माता पिता ने भगवान बुद्ध की सुंदर छवि देखी और भगवान बुद्ध से इस राजकुमारी में विवाह करने के लिए कहा। भगवान बुद्ध को मृत मूत्र से भरा ये दुर्गंध युक्त शरीर कभी पसंद नहीं आया। भगवान बुद्ध ने माता पिता को इस शरीर के विषय में सत्य का उपदेश दिया। राजकुमारी को इससे बहुत नफरत थी। माता पिता बहुत आभारी थे।
धर्म सुनकर वो पब्बज्जा बन गया और अरिहत बन गया। बाद में मागंदी राजकुमारी राजा उदयनी की रानियों में से एक बन गई। उसके भगवान बुद्ध से बदला लेने की सोचकर लोगों का इस्तेमाल किया और उनका घोर अपमान किया। इस राजा की साम्वती नाम की एक और बहुत अच्छी रानी थी। रानी साम्वती बहुत अच्छी इंसान है। वो भगवान बुद्ध का बहुत आदर करती थी। एक दिन उस रानी साम्वती का महल को आग लगा दी। रानी साम्वती उसकी 500 दासियों सहित मर गई। राजा ने वैर मन से मागंदी और उसके रिश्तेदारों को मौत तक ताड़ना दी। इस कहानी के लक्ष्य करते हुए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि जो लोग देर नहीं करते वे नहीं मरेंगे और जो देर से आते हैं वे मरेंगे। मारते समय में रानी साम्वती और दासियों ने मैत्री दान विकसित किया और दिव्य के बीच में पैदा हुए। इसीलिए प्रियजन, बुराइयां मत करें और पुण्य काम करें।